हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। राधे राधे। चलिए, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ गए हैं जिसका नाम है क्या? ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और आप यकीन मानिए कि अगर आप लगातार इस हमारे वीडियो को आप देखते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंडीशन ये है कि आपके फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा। तीनों पार्ट को आप बहुत आराम से देखेंगे और यकीन मानिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो आपको एकदम आसान लगेगा। इस बात की मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप 3 दिन लगातार हमसे जुड़े रहते हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो फेयर है, जो डर है आपका, वो क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है कि आप एकदम कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एकदम इसको बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिर ये आप खुद कहेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री किस बला का नाम था, इतना आसान था और इतना कठिन लग रहा था। ठीक है, वाकई ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है अगर आप बहुत कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते बिना देर किए हुए। ठीक है, आप ये समझिए कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वाकई ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पे टेबल होना चाहिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, एनसीईआरटी के 8.1 एक्सरसाइज, 8.2 और 8.3 तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में जो है आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही में जितने भी पीवाईक्यू होंगे 2017 से लेकर के 2020 तक जो भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आए होंगे उन सभी क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, आप ये समझिए कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मेनली जो है वो ट्रायंगल के बेस पे ही क्या किया गया, डिफाइन किया गया है। तो आप ये समझिए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है जहां पे ये आपका ए है, ये आपका बी और ये क्या बन दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ देखेंगे तो क्या बन रहा है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आप ये समझिए कि राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे बनता है उसके जस्ट सामने ये जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसके जस्ट सामने जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब एक ट्रायंगल और लेते हैं हम लोग समझने के लिए। एक ट्रायंगल हमारे पास है, और हमने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इसको क्या ले लिया, सी ले लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों ट्रायंगल में एक बात तो कॉमन हो गई कि राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने हो क्या, हमारा हाइपोटेन्यूज है। यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया 90 डिग्री एंगल, उसके सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हमने दो क्यों बनाया, अगर मान लीजिए कि हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है बेटा एंगल हमारा, इस सी पे बन रहा है। जहां पर भी एंगल बनेगा, ये तो फिक्स हो गया 90 डिग्री। अब या तो एंगल ए पे बन सकता है या तो कहां बन सकता है बेटा, सी पे बन सकता है। अगर एंगल सी पे बनेगा इसके जस्ट सामने हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये यहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। मतलब जहां एंगल बनेगा उसके जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, फिक्स है। जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि ये एंगल यहां बन रहा है, एंगल यहां बन रहा है, तो इसके सामने ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। मतलब एंगल के चेंज होने पर हाइपोटेन्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस है उसमें क्या हो रही है, चेंजिंग हो जा रही है। जहां पर एंगल बनेगा उसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। बाकी जो बच गया साइड वो क्या होगा, बेस। हम लोग मेनली एंगल को थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। थीटा क्या है, ये एंगल का सिंबल होता है। आपको मोस्ट टाइम क्या मिलेगा, थीटा ही मिलेगा देखने को।
आप जानते रहिएगा, थीटा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। अगर थीटा हमारा यहाँ है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, और अगर थीटा यहाँ पे तो इसके सामने परपेंडिकुलर। ये बात तो समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखें, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा। एंगल ये चेंजेबल है। अगर एंगल सी पे बनना लाइक दैट, अगर यहाँ पे बनना है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। अगर एंगल यहाँ बनना है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको, एकदम कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। किसी को कोई कन्फ्यूजन कि परपेंडिकुलर और बेस में क्या कन्फ्यूजन है? कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। एंगल के हिसाब से ये दोनों क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। जहाँ पे एंगल बनेगा उसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर। बस ये याद रखिए, जहाँ पर एंगल बनेगा, इस एंगल को छोड़ करके इसमें और इसमें जहाँ पर भी एंगल बन रहा होगा हमारे क्वेश्चन में, उसके जस्ट सामने क्या होगा, हमारा हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एंगल यहाँ तो परपेंडिकुलर यहाँ, एंगल यहाँ तो परपेंडिकुलर यहाँ, बाकी जो साइड एक बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी चीज को, जितने भी टर्म्स दिए हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 6 तरह की रेशियो आता है। 6 तरह का क्या होता है, हमारा रेशियो मिलता है, जिसको हम लोग अलग अलग पार्ट से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे हमारा पहला पार्ट है बेटा साइन थीटा, दूसरा हमारा क्या बेटा, कॉस थीटा, तीसरा हमारा क्या है, टैन थीटा, उसके बाद क्या आता है बेटा हमारा कॉट थीटा, फिर क्या मिलेगा हमको, सेक थीटा, और उसके बाद क्या मिलेगा बेटा हमको, कॉसेक। ये 6 क्या है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कह सकते हैं इसको हम लोग। अब इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, तो आप सिंपली देखें, हमारे पास 3 टर्म था, एक हाइपोटेन्यूज था, एक परपेंडिकुलर और एक बेस था। ये 3 नंबर दिए गए थे हमारे पास, 3 टर्म्स थे। अभी हमने पढ़ा कि भाई ट्रायंगल में 3 पार्ट्स होते हैं, एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है, और एक क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, इनके फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे कि साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू क्या होगी, कॉट की वैल्यू क्या होगी, सेक की वैल्यू क्या होगी, और कॉसेक की वैल्यू है। तो आपको एक सबसे आसान हम ट्रिक बता रहे हैं, आप याद करेंगे, पी बी पी एच एच, पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान में पी, भूखा मतलब बी, प्यासा मतलब पी, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी एच एच बी। ठीक है, याद रहेगा, पी बी पी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, एच एच बी, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रहेगा। अब देखो, जो पहली वैल्यू होती है बेटा, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होता है, ये किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए होता है, यानी पी बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा। जो दूसरी वैल्यू होती है यहाँ पे, वो किसके लिए होती है, कॉस के लिए होती है, यानी बी बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और जो तीसरी वैल्यू होती है बेटा, वो किसके लिए होती है, टैन के लिए होती है, यानी पी बाई क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको, याद रहेगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, और फिर क्या, टैन के लिए। ठीक है, पी बाई एच, यानी पी बाई एच क्या हो जाएगा, हमारा साइन हो जाएगा, बी बाई एच हमारा कॉस हो जाएगा, और पी बाई बी हमारा क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। ठीक है, अब समझो, अगर हम साइन थीटा का उल्टा करते, अपोजिट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक, मतलब एच डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अगर हम टैन का अपोजिट करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, सेक मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एच बाई बी, और अगर टैन का अपोजिट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, बी बाई पी मिल जाएगा। यानी हमने क्या किया, साइन का अपोजिट क्या होता है, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, हमने यहां लिख दिया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, हमने देखा कि साइन की जो भी वैल्यू है उसका अपोजिट करने पे कॉसेक मिल जा रहा है, कॉस की जो भी वैल्यू दी गई है उसको अपोजिट करने पे सेक मिल जा रहा है, टैन की जो भी वैल्यू दी गई है उसको अपोजिट करने पे क्या मिल जा रहा है हमको, कॉट मिल जा रहा है। ठीक है,
क्लियर है? तो हमको 3 याद करना, 3 अपने आप मिल जाएंगे। साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट एक बार फिर कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, कॉट हो जाएगा। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट उल्टा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए जितने भी पार्ट दिए गए हैं सभी में सिर्फ 2 वैल्यू दी गई है। जैसे अगर साइन दिया तो P और H दिया हुआ है, यानी इसमें B मिसिंग है। अगर कॉस दिया है तो B/H दिया, यानी P नहीं है यहाँ पे। टेन है तो P/B है, यहाँ पे H नहीं है। तो इसका मतलब सभी में एक टर्म मिसिंग है। तो उस टर्म को कैसे निकालेंगे? तो आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि H अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर करते हैं। और अगर हमको P निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर करते हैं। और अगर हमको B निकालना होता है तो बेटा क्या करते हैं हम लोग, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर करते हैं। मतलब कोई 2 दिया है, मान लीजिए P और H दिया है, आपको B नहीं पता है, तो B आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, B निकल जाएगा। अगर आपको कॉस दिया हुआ है यानी B और H दिया है, P नहीं दिया है, तो P निकालना है तो रूट में क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और हमको क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको H निकालना, जैसे P और B दिया, H नहीं दिया, तो रूट में क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ कहाँ तक समस्या आपको है, यहाँ तक में क्या दिक्कत आपको आ रही है समझने में, यहाँ तक में क्या दिक्कत आ रही है आपको बताइए, यहाँ तक में क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा एकदम। अब देखिए ये आपका एनसीईआरटी का इतना आपने पढ़ लिया, तो एनसीईआरटी का आप पहला एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन क्या कर लेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। यही ट्रिग्नोमेट्री है। क्या कठिन है आपको बताइए? आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर H निकालना है तो रूट में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, अगर आपको P निकालना है तो रूट में H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और अगर आपको B निकालना है तो रूट में H का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। और एक बात ध्यान रखना है कि साइन का हमेशा उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इतना हमने पढ़ा, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा और हम कैसे करेंगे। जैसे अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन है बेटा, वो लिखा है इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3। क्या दिया हुआ है, इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3। क्या दिया हुआ है, इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। मतलब एक दिया है, कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक दे दिया है, मानी बाकी 5 आपसे क्या कहा गया, पूछा गया है। तो आप लिखें यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू, सोल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू 4/। अब tan में वैल्यू क्या होती है, tan आपने पढ़ रखा हुआ है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी P/B, यानी P/B ये हमको दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में H नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम H को फाइंड करेंगे। H कैसे निकलेगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P कितना दिया, 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। दोनों को आप ऐड करेंगे, कितना मिल जाएगा, 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 5 का। यानी H मिल गया कितना हमको। अब आप देखिए कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या मिल गया। हमारे पास P है 4 यूनिट, B है 3 यूनिट, और H निकाल लिया हमने 5 यूनिट। देखें P/B, P4, B3 और H हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए tan तो दे दिया है, बाकी 5 कौन बचे हमारे पास, बाकी 5 कौन बचे। पहला बच्चा हमारा साइन थीटा, क्या बच्चा हमारा, साइन थीटा बच्चा। क्या बच्चा बेटा हमारे पास, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। क्या होता है, P/H। और P कितना दिया बेटा, 4, और H कितना दिया है, 5। ठीक है, दूसरा क्या हमारा, कॉस थीटा। क्या होता है, B/H होता है। B कितना दिया है, 3, और H कितना दिया है, 5। फिर tan तो दे दिया हमारे पास,
tan तो दे दिया, अब क्या होगा हमारा कॉट थीटा। कॉट क्या होता है, b बाई एच होता है, b बाई पी होता है, क्या होता है b बाई पी। b कितना दिया है 3 और p कितना दिया बेटा 4 दिया हुआ, ठीक है। ऐसे ही हमारा सेक थीटा क्या हो जाएगा h बाई बी, यानी h कितना दिया हमारा 5 और b कितना दिया बेटा हमारा 3 दिया है। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, कॉसेक निकालेंगे और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा h बाई पी। h कितना दिया बेटा हमारा 5 और p कितना दिया है 4, ठीक है। ये क्या कितना कठिन क्वेश्चन है, ये है कि नहीं है, आसान एकदम है। सिर्फ आपने इसको निकाला, साइन की वैल्यू पता है कि p बाई एच। जब भी आपको कंफ्यूजन लिख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पहला साइन के लिए होता, पहला साइन के लिए होता, दूसरा किसके लिए होता है, किसके लिए होता है कॉस के लिए, और तीसरा किसके लिए होता है बेटा टैन के लिए होता है, ठीक है। पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए और तीसरा टैन के लिए। पहला किसके लिए, पहला किसके लिए साइन थीटा के, दूसरा किसके लिए, दूसरा किसके लिए कॉस के लिए, और थर्ड किसके लिए होगा बेटा, थर्ड किसके लिए होगा, थर्ड किसके लिए होगा टैन थीटा के लिए। याद रहेगा एकदम। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पहला साइन के लिए p बाई एच, दूसरा कॉस के लिए b बाई एच, तीसरा टैन के लिए p बाई बी। याद रहेगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं, भूलेगा नहीं पक्का। एक बात और याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा कॉट होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का ऑपोजिट क्या होगा कॉसेक होगा, कॉस का ऑपोजिट सेक होगा, और टेन का अपोजिट, टेन का उल्टा क्या होगा बेटा हमारा कॉट होगा। तो कुल कितने फार्मूले हुए साइन का उल्टा, मतलब एक तो ये वाला हो गया, एक तो ये हो गया हमारा, ये वाला हो गया। 6 कंपोनेंट है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है। उसके बाद आपको याद क्या रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रखना है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है बेटा टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर कॉसेक का पूछे तो साइन हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, सेक का कॉस हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, या कॉट का क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत किसी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेक थीटा इक्वल टू 2 फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। 2019 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखते हैं क्या पूछा है। सोल्यूशन पे जाएंगे, क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू, इसको 2/1 लिख सकते हैं, सेक थीटा बाई 2 दिया हुआ तो 2/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2/1 लिखा जा सकता है। अब आप देखिए कि सेक थीटा में क्या फार्मूला होता है, तो आप पहले इसको बना लीजिए, टेबल तुरंत बना लीजिए, 1 मिनट लगेगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन कॉस और टेन, ठीक है, साइन कॉस और टेन, कॉसेक सेक और कॉट, ठीक, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। यहाँ दिया सेक थीटा, यानी एच बाई क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा एच बाई बी, यानी एच और बी दिया है, पी नहीं दिया हुआ है, एच और बी दिया है लेकिन पी नहीं दिया हुआ है, एच और बी दिया है लेकिन पी नहीं दिया हुआ है, तो पी निकाल लेते हैं। पी निकालने सबको आता है, जब पी निकालना होगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और रूट में कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या निकालना हमको, बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं इसको छोड़ करके, यानी पहला हमारा साइन थीटा है, ये होता है p/h। दूसरा हमारा क्या है कॉस थीटा है, क्या होता है b/h। तीसरा हमारा टैन थीटा होता है, ये होता है p/b। जब याद कर लीजिए, वही टेबल लिख लिए तुरंत। फिर क्या हमारा कॉट थीटा है b/p। अब इसकी वैल्यू पुट कर दिए, p कितना दिया बेटा, p दिया √3 डिवाइड बाई h कितना दिया 2, ये 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। p कितना दिया हुआ है √3 और b कितना दिया 1, ये कितना 1 बाई क्या हो जाएगा √3, और एक लास्ट बच गया आपका कॉसेक थीटा, वो क्या हो जाएगा 2/√3। क्या कठिन होता है ये, कहाँ लग रहा है कि ये हमको कठिन क्वेश्चन है और हम बोर्ड एग्जाम अगर आएगा तो नहीं कर पाएंगे, या बहुत कठिन है ट्रिग्नोमेट्री जो समझ में नहीं आता है। कहाँ से लग रहा है बताइए, कहीं से लग रहा है। आगे बढ़ा जाए। इफ कॉसेक थीटा इक्वल इतना देन 1/10 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस। और ये क्वेश्चन 2019 और 2023 बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ बेटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो 2/1 लिख सकते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस 10, साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब ये हो जाएगा h/, यानी हमारे क्वेश्चन में b नहीं दिया हुआ है, b नहीं दिया है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे बेटा, b निकाल लेंगे। h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा √3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा √3 मिल जाएगा। अब देखिए हमें चाहिए क्या, इस क्वेश्चन से क्या चाहिए हमको, टैन चाहिए, साइन चाहिए और कॉस चाहिए। क्या चाहिए, तो हम क्या करते हैं बेटा, पहले साइन निकाल लेते हैं, p/h होता है, p कितना दिया 1 और h कितना दिया 2। हम कॉस निकाल लेते हैं क्योंकि कॉस चाहिए हमको, b/h होता है, b कितना दिया है √3 और h कितना दिया बेटा 2। और क्या चाहिए हमको, टैन चाहिए, तो टैन हमने निकाल लिया p/b। p कितना दिया 1 और b दिया √। ठीक, अब इनकी वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। क्या दिया बेटा 1/tan थीटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे बताइए। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। 1/tan कितना दिया है 1/√3 प्लस साइन कितना दिया बेटा, साइन कितना दिया हुआ है 1/2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस कितना दिया हुआ है √3/2। ठीक है, ये साहब कहाँ चले जाएंगे ऊपर, क्या मिलेगा आपको √3/1 प्लस 1/2 होल डिवाइड बाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 प्लस √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बेटा इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा और √3/1 प्लस, देखो ये मिला ऊपर 1 नीचे 2 प्लस। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 में करेंगे और प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2√3 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई
2 प्लस रूट थ्री। देखो ये तो 2 प्लस रूट थ्री दिया हुआ है और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस रूट थ्री। आप देखेंगे ऊपर में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस अपॉन 2 प्लस रूट थ्री मिलेगा, इससे कट जाएगा, आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, देखो सिंपली क्या करना था, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या क्या यूज हुआ है, साइन, टेन और कॉस, तो हमने साइन प्लस साइन टेन कॉस निकाल लिया, पुट कर दिया। टेन की वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री दिया हुआ है, प्लस साइन की वैल्यू 1 अपॉन 2 दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा तो 1 प्लस रूट थ्री बाई 2 दिया हुआ है। ये ऊपर जाएगा तो रूट थ्री हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री हो जाएगा। इस 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन 2 प्लस रूट थ्री आ गया। अब चूंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 प्लस रूट थ्री, एलसीएम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2 प्लस रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, हमने कर दिया। 1 इंटू 1 1 हो गया, रूट थ्री इंटू समथिंग हो गया। रूट थ्री का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 रूट थ्री आएगा, और रूट थ्री का मल्टीप्लाई जब रूट थ्री में करेंगे तो 3 मिलेगा। 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 आपने बाहर ले लिया, 2 प्लस टू 3, 2 प्लस थ्री क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट होगा, कितना मिला आपको, 2। और देखो ये क्वेश्चन 2019 में और 23 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, इफ cosec थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cos थीटा। ये क्वेश्चन का पूछा गया 2020 और 22 में पूछा गया। तो हम इसको करेंगे ऐसे, cosec थीटा इक्वल टू 3/5, इसका मतलब क्या हुआ, ये मिक्स फ्रैक्शन है, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। और कॉसेक क्या होता है, एच बाई पी होता है, कॉसेक की वैल्यू एच बाई पी होती है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। यानी बी नहीं दिया है तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, बी निकाल लें। बी क्या होता है, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, क्या मिलेगा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। दोनों को आप माइनस करोगे तो 144 आएगा, और 144 बेटा किसकी वैल्यू होती है, 144 किसकी वैल्यू होती है, 12 की होती है, किसकी होती है, 12 की होती है। अब आओ क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया है कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। tan थीटा p बाई बी होता है, p कितना दिया बेटा, 5 दिया है, b कितना दिया, 12 दिया है, तो 5 बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला क्या पूछा है, cos थीटा, ये क्या होता है, b बाई एच होता है, और b कितना दिया बेटा हमारा, 12 दिया हुआ है, और h कितना दिया हमारा, 13, और ये दोनों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कहाँ से कठिन लग रहा है आपको, कहाँ से कठिन लग रहा है बेटा, कहाँ से कठिन लग रहा है, कठिन है। चलो, इफ cos थीटा इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इंटू कॉस प्लस tan स्क्वायर थीटा, बोर्ड एग्जाम 2023। ठीक है, जितने क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए होंगे उस सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, और आपको देख के आप खुद देखेंगे अरे बस यही क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। वाकई ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, cos थीटा इक्वल टू 4/5, cos क्या होता है, b बाई एच होता है, क्या होता है, b बाई एच होता है, यानी हमारे पास p नहीं है तो पहले p निकालो, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एच कितना दिया बेटा, 5 माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस करने पे 9 आएगा, वैल्यू आ जाएगी 3, यानी परपेंडिकुलर आ गया 3। ठीक है, कोई समस्या नहीं, यहाँ तो निकाल लेंगे, हर क्वेश्चन में निकालना पड़ रहा है। अब आप देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच, p कितना दिया है, p दिया 3, h दिया 5, तो 3 बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। p बाई एच होता है, p बाई एच होता है, इनटू
कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है। बी कितना दिया, 4, कॉस दिया है बी बाई एच प्लस, कोई दिक्कत नहीं। टेन क्या होता है, पी बाई बी होता है। क्या होता है, पी बाई बी। पी कितना दिया, 3, बी दिया 4, तो 3/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या बताइए, कोई समस्या किसी को भी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कोई समस्या है किसी को भी, नहीं है। चलो अब ऐसे मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर का मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 5 5 जा हो जाएगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। क्या मिल गया आपको, 12/25। क्या मिल गया, 12/25 प्लस कितना मिल गया 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी को भी। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, किसका, 16 और 25 का। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 400 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, 400। 25 का 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम निकल जाएगा 400। अब क्या करना है, 16 का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 16 इंटू 12 प्लस 25 इंटू 9, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। 16 इंटू 12 192 प्लस 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 225, डिवाइड बाई कितना हो गया बेटा 4 हो गया। कितना हो गया 4। अब बताओ कितना आएगा, जोड़ने पे कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 417 डिवाइड बाई 400 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 417, कितना हो बेटा 417 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 400, इसका आंसर हो जाएगा। और ये कब पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम 2023 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए, इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3, क्या दिया, इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3, और ये क्वेश्चन कब आया, 2017 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा। चलिए क्या दिया हुआ है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। 4 tan थीटा इक्वल टू 3, क्या इस 4 को हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो tan थीटा मिल जाएगा आपको 3/4। क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा आपको 3/4। कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया। यानी हमारे पास परपेंडिकुलर है और क्या दिया, बेस दिया हुआ है। हमारे पास हाइपरटेन्यूस नहीं है, तो हाइपरटेन्यूस के लिए फार्मूला बेटा क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। दोनों को ऐड करेंगे 25 आएगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। किसका होता है, 25 5 का होता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा ऊपर कर लें इसको। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन दिया बेटा, क्वेश्चन दिया है 4 sin थीटा 3 cos थीटा डिवाइड बाई 8 sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा बराबर क्या होता है बताइए, sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, p बाई साइन थीटा क्या होता है बेटा, p बाई एच, p बाई एच होता है। क्या होता है, p बाई एच होता है। p कितना दिया 3, h कितना दिया 5, तो यहाँ पे 3/5।
प्लस 3 दिया, 3 को लिख दिया हमने। कॉस क्या होता है बेटा, b बाई एच होता है। b कितना दिया 4, h दिया 5, तो इंटू 4/5 हो जाएगा। ऐसे ही 8 इंटू 3/5, 5 इंटू कैसे साइन थीटा p बाई एच होता है। p कितना दिया है 3 दिया हुआ है, h कितना दिया है 4 दिया है, तो साइन का 3/5 हो गया, कॉस का 4/5 हो गया। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर। 3 4 जा 12 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 4 जा 12 डिवाइड बाई 5। वाह क्या बात है। होल डिवाइड बाई 8 3 जा 24 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 4 जा 20 डिवाइड बाई। ठीक, देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको 24 डिवाइड बाई 4। ठीक है, देखो 4 से कट जाएगा, 4 6 जा और 4 11 जा, क्या मिलेगा आपको 6 डिवाइड बाई 11। और आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, इसकी वैल्यू 6/11 के बराबर है और यहाँ पे आपको 6/11 क्या हो गया, मिल गया। देखिए क्या है, कितना आसान है। सिर्फ आपको एच निकालना है और वैल्यू को क्या कर देना है, क्वेश्चन में पुट कर देना है। सिर्फ एच निकालना है और वैल्यू को क्या कर देना है, क्वेश्चन में पुट कर देना, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्या दिया, इफ tan थीटा इक्वल टू a बाई बी प्रूव दैट a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा डिवाइड बाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। कब आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। tan थीटा दिया a डिवाइड बाई b, मतलब p बाई b दिया हुआ है। h निकाल लें हम लोग, अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमें साइन थीटा चाहिए तो हम यहाँ पे साइन थीटा भी निकाल लें। p बाई h होता है, p कितना दिया बेटा a, h दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में। और कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा होता है b बाई h, b कितना दिया है b और ये दिया h, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम इसको क्या करें, इस वैल्यू में पुट कर दें। क्या कर दें, क्या दिया हुआ है, a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा। क्वेश्चन गड़बड़ है क्या, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, क्वेश्चन गड़बड़ है। यहाँ पे बेटा यहाँ पे b कॉस थीटा होना चाहिए। ठीक है, क्या रहेगा, माइनस b कॉस थीटा डिवाइड बाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको ये प्रूव करना है। साइन की वैल्यू कितनी है, आप पुट कर दो यहाँ पे, a इंटू साइन की वैल्यू कितनी दी गई, a डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b कॉस की वैल्यू कितनी, b डिवाइड बाई, तो आप लिख दो यहाँ पे इंटू b डिवाइड बाई रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइड बाई a फिर आ गया a की वैल्यू, जो a की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी a की वैल्यू, और जहाँ b दिया है वहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट कर दिया हमने। देखो ये साइन a की वैल्यू है, ये कॉस b की वैल्यू है, ऐसे साइन a की वैल्यू है, कॉस a की वैल्यू है।
अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखें a इंटू ए क्या मिलेगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई ए क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस करो तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फाइनल जो वैल्यू मिलेगी बेटा आपको क्या मिल जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही फाइनली क्या करना था आपको बेटा, ये प्रूव करना था। और कब आया हुआ है, सीबीएसई 2022 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, जहाँ साइन है वहाँ साइन की वैल्यू, जहाँ कॉस है वहाँ कॉस की वैल्यू, ए का मल्टीप्लाई ए में ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का मल्टीप्लाई बी में बी का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ए का मल्टीप्लाई ए में तो ए का स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई बी में तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या समस्या है, जब बेस सेम होता है एज अ डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर क्या करते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं। देखो ये और ये सेम है तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, ये और ये सेम है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, बचा क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आंसर हो गया। और देखिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, इफ cos थीटा इक्वल टू 5/13 सो डैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इक्वल टू 3। वीडियो को पॉज करिए और इसको आप 2 मिनट के अंदर सॉल्व करिए। चलिए हो जाएगा क्वेश्चन, ये बताया जाए। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। cos थीटा इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 13 यानी p बाई b बाई h दिया हुआ है। p नहीं दिया है तो पहले हम p निकाल लें, अंडर रूट h माइनस बी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 144। 144 किसका स्क्वायर, 144 किसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ठीक है, 144 किसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ठीक है, हमको साइन चाहिए और कॉस चाहिए। साइन तो आप देखेंगे क्वेश्चन को हम लिखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया बेटा हमारा, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। और इसको दिखाना है इसकी वैल्यू 3 के बराबर है। sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है p बाई एच। p कितना दिया बेटा 12 दिया है और h कितना दिया 13, यानी 12/13 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो जहाँ साइन है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 12/13। तो 2 इंटू 12/13 माइनस 3 कॉस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 5/13 होल डिवाइड बाई 4 इंटू फिर साइन आ गया 12/13 माइनस 9 इंटू 5 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, यानी 12 टू जा कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 13 माइनस 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 13
होल डिवाइड बाई 12 4 जा 48 डिवाइड बाई 13 माइनस 9 5 जा 45 डिवाइड बाई 13। इन दोनों को माइनस करिए, कितना आएगा 9 डिवाइड बाई 13, और इन दोनों को माइनस करिए तो कितना आएगा 3 डिवाइड बाई 13 से 13 कट गया, आपको फाइनली क्या मिला 9 डिवाइड बाई, ठीक है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। और यही क्या करना था आपको, प्रूव करना था। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ पे, आगे बढ़े। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ये आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। क्या करना है, इसको आपको फाइंड करना है। अब देखिए, जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हैं, एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम 9.1, अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो आपका 8.1 एनसीईआरटी के बुक में एनसीईआरटी 8.1 जो है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, 3-4 वीडियो में बेसिक अगर आप चाहें तो 8.1 आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कर पाएंगे तो कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे 8.1 एनसीईआरटी 8.1 जो बेटा 8.1 हम लोग क्या करेंगे अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या अगर आपको इसको समझने के बाद अगर 8.1 में मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो गया तो आप कहिएगा। 8.1 तो आप यूँ ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो आप आज इसको डिस्कस करने के बाद 8.1 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे 8.1 को क्या करेंगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।